आयुष्यमान हे गुरुदेव, जीवन में सफलता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? वत्स, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संयमी होना जरूरी है। संयमी कैसे रहा जा सकता है गुरुजी? भगवान कृष्ण ने गीता में संयम के बारे में विस्तार से बात की है। अपने मन के विकार, वाणी, खान पान, आदतों और विचारों पर नियंत्रण रखकर संयमी रहा जा सकता है। गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना। कृष्ण साक्षात ईश्वर है, शक्तिमान है। वे सृष्टि के कर्ता हर्ता है। वही लोगों को जीवन देते हैं और वही मृत्यु भी। जो ईश्वर पर सच्चे मन से श्रद्धा भाव रखता है वह जीवन संसार से पार हो जाता है। आज के पाठ को यही विराम देते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था, संघर्ष का मित्र संतोष शिक्षक बनना चाहता था। अब वो शिक्षक तो बन गया है। देखते हैं एक शिक्षक को उसकी जिंदगी क्या पढ़ा रही है। अरे, आजकल के बच्चों को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैसे कैसे सवाल करते हैं। अब परसों हमारे स्पोर्ट्स टीचर बलराम सर ने बच्चों को सिखाया होगा कि जब नेशनल एंथम चल रहा हो तो हमें खड़े रहना चाहिए। तो प्रतिभा मुझसे आकर पूछता है, मैम, सर ने बोला है कि नेशनल एंथम चल रहा हो तो हमें हिलना नहीं है, पर अगर नेशनल एंथम चल रहा हो और नेशनल एनिमल बात में आ जाए तो क्या करना चाहिए? उफ, ये बच्चे। अरे मैडम, सवालों को छोड़िए, जवाब देखिए जरा इनके। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, तो ये विद्युत आंसर शीट के फुल पेज में बड़ा सा हाथ ड्रॉ करके नीचे लिखता है, गांधी जी का आजादी में इतना बड़ा हाथ था। अब बताओ जरा क्या करें इनका। और कल मैंने अभिमन्यु से पूछा, बता नेपोलियन कौन से युद्ध में मारा गया था? तो वो खड़ा होकर मुझे बोलता है, सर नेपोलियन तो उसके आखिरी युद्ध में मारा गया था। अरे नकुल सर, आजकल के बच्चे बड़े ही शरारती हैं। क्या बताओ भाई साहब, अभी थोड़े ही दिन पहले मैं बिजली लगा रही थी। मेरे बेटे ने मुझे पूछा, मम्मी ये क्या लगा रही हो? मैंने कहा, बेटा ये तो सुहाग की निशानी है। तो पूछने लगा, सुहाग क्या है? तो मैंने उसको टालने के लिए बोल दिया, तेरे पापा। अब कल मैं खाना पका रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी जल्दी आओ। हाय राम, मैं तो जो घबराती भागी हूँ और वहां जाके उसको पूछा, क्या हुआ? तो बाथरूम के फर्श पर गिरी हुई बिंदी दिखाकर बोला, पापा गिर गए। अरे उत्तरा मैम, वहां देखो। अरे वहां। वैसे सुना है वो द्रौपदी मैडम को इस बार कुछ सांसारिक प्रोग्राम दिया है। अरे मैम, वो सांसारिक नहीं सांस्कृतिक होता है। हाँ हाँ वही, हर बार तो आप ही करवाते हो, तो इस बार उनको क्यों दिया है? अरे करने दो, पता तो चले कैसे करवाती है। वैसे शकुनी मैम। सर, शकुनी नहीं, शकू। पर चुगलियां तो आप शकुनी जैसे ही करते हो ना। क्या क्या कहा? जी मैंने कहा कुछ बोला। अरे वाह, किस बात पे इतना आनंद लिया जा रहा है। अरे आइए आइए संतोष सर। और कैसी चल रही है नौकरी? जी बहुत अच्छी सर, आई एम एंजॉयिंग विद देम। अरे सर, यह तो शुरुआत है।
6 महीने बाद पूछेंगे तब बताना। जी माधुरी मैम, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को जो पढ़ाने में आनंद है वो कहीं पे नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है कि तुम अपने कर्मार्थ पर ध्यान दो। हम दिल से मेहनत करके पढ़ाते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। हमारे लिए तो हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। और भगवान ने 8वें अध्याय में भी तो यही कहा है, व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित न होकर बस समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। और अध्याय 9 में भी भगवान कहते हैं, विद्या ही का ब्रह्मगति पर्याप्त सा विद्याया विमुक्तये। सच्ची विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करती है। और बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छी औलाद बने, अच्छा नागरिक बनकर हर जगह पॉजिटिविटी फैलाए, यही तो कलयुग में मोक्ष है। अरे यार, ये पीएचडी बाबू फिर से शुरू हो गए। आज के जमाने में इन सब में कौन बिलीव करता है? सर, आप साइंस के टीचर हो तो आप इतना तो मानते ही है ना कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बिल्कुल, इतनी तरक्की कि इंसान चांद तक पहुंच गया है। बिल्कुल सही बात है। अब आपके साइंस ने इतना तो पता कर लिया कि पानी H2O से बना है, पर कोई भी लेबोरेटरी ने पानी बना के कोई गांव में पहुंचाया ऐसा सुना? खून किससे बनता है ये तो पता लगा लिया, और आज तक कोई खून की एक बूंद भी बना पाया है? कुछ चीजें हमारे ना मानने से मिट नहीं जाती है सर। ईश्वर तो निराकार है, वो हवा के जैसा है जो दिखता तो नहीं, पर हमारी सांसों का चलना ही उसके होने का सबूत है। क्या गीता में भगवान ने अपने अस्तित्व के बारे में बताया है? बिल्कुल। अध्याय 7 और 10 में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि वही इस सृष्टि के कर्ता और हर्ता है। सारी शुरुआत उनसे और सबका अंत भी उन्हीं से है। नभ का विस्तार हो, पृथ्वी का पाताल हो, समंदर की गहराई हो, अग्नि का प्रकाश हो, अर्जुन का गांडीव हो, द्रौपदी की पुकार हो, निर्बल का साहस हो, बलवान में हनुमान हो, तुझ में हो, मुझ में हो, और हम सबका एहसास हो, फिर इनके होने का क्या सबूत दूं? वाह सर, आपने तो द्वारिका प्रसाद सर की याद दिला दी। अरे सर, मैडम, कार्यक्रम चालू होने वाला है। प्रिंसिपल सर ने आप सबको एक्टिविटी हॉल में बुलाया है।